सुप्रभात बच्चों। आज मैं सर्वनाम की चर्चा करूंगी। ये आपके लिए जाना पहचाना नाम होगा सर्वनाम। देखते हैं सर्वनाम हम किसे कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब इसके कुछ नियम हैं जिसको आपको याद रखना है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। इनके प्रयोग से वाक्य में संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग नहीं करना पड़ता तथा सर्वनाम शब्द हमारी भाषा को सुंदर, स्पष्ट और प्रभावशाली बनाते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो? आपका नाम क्या है? मैं खाना खाऊंगा। यह मेरा विद्यालय है। यहाँ पे तुम, आपका, तुम्हारा, मैं, मेरा, हम, ये सभी जो हैं ये सर्वनाम के उदाहरण हो गए। अब हम सर्वनाम के भेदों को देखते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब एक एक करके हम इसको समझेंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको जानेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति अपने आप के लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह। जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं आई, यू, ही। इसी तरह से यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम के ये उदाहरण हो जाएंगे। इसको हम समझते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और फिर अन्य पुरुष। सबसे पहले उत्तम पुरुष पर आते हैं। किसको कहते हैं उत्तम पुरुष? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है वे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, हमें, मुझे, मुझको इत्यादि। इन उदाहरण से देखते हैं कि मैं खाना खाऊंगा। इस पूरे वाक्य में जो मैं है ये उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण होगा। यह मेरा स्कूल है, यह भी उत्तम पुरुषवाचक का उदाहरण है। अब हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की ओर देखते हैं। किसे कहते हैं इसको समझते हैं। बोलने वाला व्यक्ति जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए करता है उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुमने, तुमसे, तुम्हारा इत्यादि। अब इन वाक्यों से हम समझते हैं तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें जो तुम है वो सुनने वाला है, इस कारण से यह मध्यम पुरुषवाचक का उदाहरण होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इन वाक्यों में तुम, आपका और तुम्हारा शब्द मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तीसरा ग नंबर पे आते हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला और सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये, उनका, उन्होंने, उसे, उसका, उन्हें इत्यादि। जैसे इसको हम समझेंगे इन वाक्यों से। वे कल आएंगे, है ना। तो ये जो वे शब्द है वो अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया। उसका नाम साहिल है, ये उसका है, ये अन्य पुरुषवाचक का उदाहरण हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरा निश्चय पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जो निकट या दूर स्थित निश्चित वस्तुओं, व्यक्तियों या प्राणियों का बोध करवाता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह ताजमहल है, वे मेरे पिताजी हैं, वह मेरा घर है, उसे मेरे पास बुलाओ। इन वाक्यों में यह, वह, वे और उसे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें अनिश्चितता है। जैसे कि
वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा प्राणी आदि का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई पेड़ के पीछे खड़ा है ना, किसी को मेरी बात समझ नहीं आई, दाल में कुछ पड़ा है, किन्हीं दो बच्चों को अंदर बुलाइए। इसमें कोई, कुछ, किसी और किन्हीं शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। आगे देते हैं प्रश्नवाचक। नाम से ही पता चल रहा है प्रश्न पूछने का बोध होना चाहिए इसमें। जैसे बाहर कौन खड़ा है, आजकल तुम क्या कर रहे हो, है ना। तो यहाँ कौन और क्या शब्द से पता चल जा रहा है प्रश्न पूछने का जो बोध हो रहा है, इस कारण से ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का आपस में संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे जो पढ़ेगा वह पास होगा, जैसा किया है वैसा भरो, जिसने तुम्हारी जान बचाई उससे मिलाओ, जो कमाएगा सो खाएगा। इन वाक्यों में जो, वह, जिसने, उससे, जैसा, वैसा और जो, सो शब्द संबंधवाचक का उदाहरण है। आगे है निजवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह चित्र मैं स्वयं बना लूंगा, तुम अपने आप यह कार्य कर लेना। इस तरह से हमने सर्वनाम के भेदों को पढ़ा। आगे सर्वनाम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें। आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। जैसे अध्यापिका को हम आदर दे रहे हैं तो अध्यापिका पढ़ा रही है। वे कुछ देर बाद मिलेंगी। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता और अनादर प्रकट करने के लिए किया जाता है। कई बार हम बच्चों को बोल देते हैं तू यहाँ क्या कर रहा है। औपचारिक तौर पर आपका प्रयोग हम करते हैं। आगे अध्याय के सार को हम देखते हैं। सर्वनाम शब्द हमारी भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं, मैंने बताया था। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। आदर देने के लिए एक वचन पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग बहुवचन में होता है। इस प्रकार से सर्वनाम पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। आगे के वीडियो में मैं प्रश्न अभ्यास लेकर आऊंगी। धन्यवाद।